कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज साथ में बसंत पंचमी का भी त्यौहार है। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कुंभ महोत्सव के परम पवित्र महा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दिवस आज रविवार है। आज भगवान सूर्य जी का पावन व्रत है। महाकुंभ स्नान चल रहा है। आज संगम में या किसी पवित्र नदी में स्नान का आध्यात्मिक लाभ आप भी लें। भगवान शिव, माता पार्वती की उपासना करें, कंबल का दान करें। यह माँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी को बहुत समर्पित है और बहुत ही पुण्यदायी होता है। सूर्य उपासना का दिवस भी है, तो आप सभी ये दान अवश्य करें। धार्मिक पुस्तकों, तिल, कंबल का दान आप कर सकते हैं। माता गंगा की उपासना जरूर करें। आज भगवान सूर्य से सभी आप मनोकामनाएं मांगे, आपके मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे। कृष्ण नाम का मानसिक जप करें। आज गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान, दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तिल के लड्डू व काले ऊनी वस्त्रों का दान बहुत पुण्यदायी होता है। इससे कष्ट समाप्त होते हैं व धन आगमन और शुभता का आगमन होता है। और आज साथ में बसंत पंचमी भी है, तो बसंत पंचमी का जो शुभ मुहूर्त है वो 7:09 से लेकर 12:35 तक रहेगा। तो बसंत पंचमी के दिन आपको माता सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए ताकि माता सरस्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो आइए अब हम इसी के साथ माघ मास के अगले महात्म के अध्याय का श्रवण करते हैं। इससे पहले के अध्याय में आप सभी ने सुना किस प्रकार राजकुमारी शर्मिष्ठा, जिन्हें विषकन्या घोषित कर दिया गया था, उन्होंने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। आज जानिए किस प्रकार उन्होंने बहुत कठिन तपस्या प्रारंभ की। राजकुमारी शर्मिष्ठा ने केवल वायु का सेवन करके देवी पार्वती के नाम का जप किया और अपने मन को पूरी तरह से उनके चिंतन में लगा दिया। इस प्रकार देवी की आराधना में उनका बहुत लंबा समय बीत गया, किंतु अभी तक अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। राजकुमारी का सिर सफेद बालों से भर गया, मुख पर झुर्रियां पड़ गई, तब भी शिव बल्लवा पार्वती देवी संतुष्ट नहीं हुई। यह देखकर तब राजकुमारी अत्यंत व्याकुल हो गई। तब एक ही क्षण में दुग्ध कुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल एक एक वृषभ प्रकट हुआ। उसकी पीठ पर भगवान शंकर के साथ देवी पार्वती विराजमान थी। उनकी 4 भुजाएं थी, मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और उनका दिव्य रूप अलौकिक था। उनके वस्त्र और आभूषण सभी श्वेत वर्ग के थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा पा रहा था। इन चिन्हों से गिरिराज कुमारी पार्वती देवी को पहचानकर विषकन्या शर्मिष्ठा ने बार बार प्रणाम करके उससे इस प्रकार उनकी स्तुति की। विषकन्या बोली, हे देवेश्वरी, आपको नमस्कार है। सब में निवास करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जरा मरण से रहित तथा सत्य स्वरूपा पार्वती जी, आपको नमस्कार है। देवी, इंद्र आदि देवता भी आपके स्वरूप का यथावत वर्णन करना नहीं जानते, फिर मुझ जैसी मनुष्य कन्या आपके विषय में क्या कह सकती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड देवता और असुर, मनुष्य आदि प्राणों सहित जिनके श्री अंगों से प्रकट हुआ है, जिनका जन्म देने में ब्रह्मा, नाश करने में महेश्वर और पालन करने में विष्णु जी भी समर्थ नहीं है, उन सर्वेश्वर देवी की मैं स्तुति कैसे कर सकूंगी, जिनके अनिमा आदि 8 गुणों वाला ऐश्वर्य स्वतः विद्यमान है और जिनका ऐश्वर्य लोक में सबसे बढ़कर और सबके लिए अत्यंत सपर्य है, जिनके अनेक स्वरूपों का ध्यान परायण मुनिगण निरंतर भक्ति पूर्वक ध्यान करते हैं और उस ध्यान के प्रभाव से सभी मनोरथ को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय रखने वाले योगी पुरुष अपने हृदय में जिनके स्वरूप का चिंतन करके भावर रूप पुष्पों के द्वारा उनकी अर्चना करते हैं, उन महामहेश्वरी देवी को स्तवन में मानवीय होकर कैसे कर सकती हूँ। तब देवी पार्वती कहने लगी, पुत्री, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मनवांचित वर मांगो। विषकन्या बोली, देवी, मैंने पति की प्राप्ति के लिए तपस्या का यह प्रयास किया, किंतु अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए पति लेकर अब मैं क्या करूँगी। अब तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप संसार की समस्त नारी जाति के हित के लिए इसी आश्रम में सदा निवास करें। देवी ने कहा, भद्रे, आज से मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ और शुभ आश्रम में निवास करूंगी, इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। माघ शुक्ल तृतीया को जो स्त्री अथवा पुरुष यहाँ स्नान करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से उचित फल की प्राप्ति होगी और स्त्री और पुरुष इस सरोवर में स्नान करके सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। भद्रे, जो कन्या यहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करेगी, उसे निसंदेह श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य यहाँ पर फलों का दान करेंगे, उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। ऐसा कहकर पार्वती देवी ने उस विषकन्या को अपने हाथ से स्पर्श किया। उसी क्षण वह वृद्धावस्था से मुक्त होकर दिव्य रूप में सुशोभित हो गई। फिर उस विषकन्या को अपनी सेविका बनाकर देवी पार्वती उसे कैलाश पर ले गई। तभी से उस तीर्थ को शर्मिष्ठा तीर्थ कहते हैं, जो सभी पापों का नाश करने वाला है।
तीनों लोकों में प्रसिद्ध है वो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सब उपाय करके मनुष्य उस सरोवर में स्नान करे। यह परम पवित्र, आयु वर्धक, सर्व पापनाशक तथा मनुष्यों को मोक्ष देने वाला स्त्री तीर्थ है, जिसका वर्णन आप लोगों से किया गया है। श्री सूची कहते हैं, हे तुषो, पूर्व काल में महाराज चमत्कार के द्वारा जिनकी श्रद्धा पूर्वक स्थापना की गई थी, वे चमत्कारी देवी वही विद्यमान है। कुमार व्रत धारण करने वाली उन्हीं देवी ने लाखों माया में रूप धारण करने वाले महिषासुर का वध किया था। महात्मा राजा चमत्कार ने जब चमत्कारपुर का निर्माण किया, उस समय नगर की तथा उस नगर में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भक्ति भावित चित्त में चमत्कारी देवी को स्थापित किया था। जो महानवमी के दिन चमत्कारी देवी का विधि पूर्वक पूजन करता है, उस एक वर्ष तक कहीं भी भूत प्रेत, पिशाच, शत्रुगण, रोग, चोर तथा दुष्टों से कोई भय नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में पवित्र होकर जो मनुष्य जिस जिस कामना का चिंतन करता हुआ उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह उस कामना को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। और जो पुरुष निष्काम भाव से चमत्कारी देवी का पूजन करता है, वह निश्चय ही देवी की कृपा से सुखपूर्वक मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उन परमेश्वरी की आराधना करके पूर्व काल में बहुत से राजा, ब्राह्मण तथा योगी उन जन सिद्ध को प्राप्त हुए थे। और जो एक वर्ष तक प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक चमत्कारी देवी की परिक्रमा करता है, वह कभी भी पशु पक्षियों की योनि में नहीं जाता। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में जब देवताओं ने हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के लिए यह क्षेत्र प्रदान किया था। उस समय वहां ब्राह्मणों की कालिकाल आदि दोषों से रक्षा करने के लिए महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वहां रहने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से कार्तिकेय जी ने वहां निवास किया। जो कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के योग में स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करता है, वह 7 जन्मों तक धनाढ्य और वेद देवता ब्राह्मण होता है। उस तीर्थ में कार्तिकेय जी का मंदिर बहुत ही ऊंचा और मनोहर है। उस मंदिर की चर्चा सुनकर स्वर्ग के देवता भी कौतूहलवश वहां उतर गए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पवित्रम नगर और मंदिर का दर्शन किया तथा उस मंदिर के उत्तर और पूर्व दिशा में विधि पूर्वक यज्ञ कर्म का अनुष्ठान किया। यज्ञ होम करके सभी देवताओं ने वहां ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उस स्थान का उत्तम फल पाकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। तब से उस स्थान का नाम देव पूजन हुआ। अन्य स्थानों पर 100 यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त होता है, उसी को वहां दक्षिणा सहित एक ही यज्ञ करके पा लेते हैं। उस तीर्थ में 3 सूर्य विग्रह हैं। प्रथम का नाम मुंडीर, दूसरे का नाम कालपी, तीसरे का नाम मूल स्थान है, जो सब रोगों का नाश करने वाले हैं। भगवान सूर्य प्रातः काल मुंडीर में, मध्याह्न के समय काल में प्रिय और संध्या के समय मूल स्थान में जाते हैं। उस समय जो भी मनुष्य इन तीनों सूर्य विग्रहों में से एक का भी भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होता है। समुद्र के निकट टर्कपुर नामक एक उत्तम स्थान है, जो समुद्र की उताल तरंगों से ढका होने के कारण ऊंची 4 दीवारों से सुशोभित होता है। उसी नगर में एक ब्राह्मण था, जो पूर्व कर्म के फल में युद्धावस्था में ही कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी अच्छे कुल में उत्पन्न संति साध्वी और सुशीला थी। वह अपने कोढ़ी पति को ही कामदेव के समान सुंदर देखती थी। पति के अक्षय होने के लिए ब्राह्मणी तरह तरह के बहुमूल्य और हितकर औषधियाँ लेकर आती और उनके घावों पर लेप लगाती थी। एक समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में कोई उत्तम अतिथि आया, जो कि बहुत थका हुआ था, और घर पर आए हुए ब्राह्मण को देखकर उसकी सती स्त्री ने भक्तिपूर्वक अनेक उपचारों से उसे संतुष्ट किया। तब वह स्नान, भोजन और आचमन करके शैया पर विराजमान हो गया। तब उसने गृहस्थ ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, आप कहाँ से आए हैं और इस समय कहाँ जा रहे हैं? तब वह पथिक बोला, ब्राह्मण, मैं कांतिपुर का रहने वाला हूँ। मुझे भी तुम्हारी ही तरह एक बार कुष्ठ रोग ने दबा लिया था। तब मैंने सुना कि इस पृथ्वी पर समस्त रोगों का नाश करने वाले 3 सुग्रीव विग्रह हैं। सुनकर उन्हीं का दर्शन करने के लिए मैं हाटकेश्वर क्षेत्र में गया और वहां मुंडीर स्वामी के पास पहुंचकर ठहर गया। उस स्थान पर सूर्यदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मैंने ये अपने रोग से मुक्ति पाई और शरीर भी परम सुंदर हो गया। इस समय मैं वहीं से लौटकर आ रहा हूँ। ब्राह्मण देवता, तुम भी उस तीर्थ में जाकर वहां के तीनों सूर्य विग्रहों के दर्शन करो, जिससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाएगा। मुझे तुम्हारे घर में अपने ही घर की तरह आराम मिला है। अब मैं अपने नगर को जाऊंगा। पथिक की बात सुनकर गृहस्थ ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के मुख की ओर देखा। तब वह कहने लगी, हे प्राणनाथ, इन्होंने तो बहुत अच्छी सलाह दी है, इसलिए जहाँ वे तीनों सूर्य विग्रह उस स्थान पर शीघ्र ही चलिए। प्रभु, मैं भी आपके साथ आपकी सेवा में संलग्न रहकर चलूंगी। फिर उसके बाद वे दोनों पति पत्नी मुंडीर स्वामी के निकट प्रस्थान किया और बड़े क्लेश से किसी प्रकार वो हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंच गए और अपनी पत्नी से वह बोला, प्रिय, मैं रोग और भूख से बहुत कष्ट पा रहा हूँ, इसलिए मुंडीर स्वामी के पास तक चलने में मैं तो असमर्थ हूँ। अब मुझसे नहीं चला जाएगा, इसलिए यहीं पर मैं अपना शरीर त्याग दूंगा।
अब तुम भी कोई अच्छा सा साथ ढूंढकर घर वापस लौट जाओ। तब उसकी पत्नी कहने लगी, हे प्राण वल्लभ, आपके भोजन के बिना मैंने कभी भोजन नहीं किया। एकांत में जब तक आप जागे हैं तब तक मैंने कभी नींद नहीं ली, और आज इस महाक्षेत्र में आप अगर परलोक जाने के लिए उद्यत हैं तब आपको त्याग कर मैं भला घर कैसे लौट सकती हूँ। आपके बिना बंधु बांधव, गुरुजनों और अन्य सुहृदों को मैं कैसे मुँह दिखाऊंगी। इसलिए हे स्वामी, मैं तो आपके साथ ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। और यह बात सुनकर मैं शपथ खाकर कहती हूँ, महामते, मैंने जितने उपवास अपने लिए किए हैं उतने ही मुझसे आपके लिए भी किए हैं, और इस दशा में मैं आपको छोड़कर मैं घर कैसे जा सकती हूँ। अपनी पत्नी का ऐसा निश्चय सुनकर ब्राह्मण ने एक चिता तैयार करवाई, और अपने आप को जला डालने के लिए वह अपनी पत्नी के साथ उस चिता पर बैठ गया। फिर मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करके उसने जैसे ही अपने हाथ में घी लिया, तुरंत ही 3 महान तेजस्वी पुरुष उसके सामने उपस्थित हो गए। वे भगवान सूर्य के तीनों विग्रह थे, जिनका दर्शन करके ब्राह्मण उसी क्षणकोर के रोग से मुक्त और सुंदर कांति से सुशोभित तरुण हो गया। इस प्रकार उस क्षेत्र के तीनों सूर्य बहुत प्रसिद्ध है। उनके दर्शन से भी सभी को अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे फिर प्रभु, उस क्षेत्र में परम सुखदायक मंदिर भी है, जिसके दर्शन से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समान अथवा सोमवार के दिन जो वहाँ चंद्रदेव का दर्शन करता है वह पापी भी नरक को नहीं जाता, और समस्त संसार मोह सोम में है। इसलिए सोम के प्रतिष्ठित होने से संपूर्ण त्रिलोकी ही प्रतिष्ठित हो जाता है। यह अन्न आदि औषधियाँ, यह खेतों में लहराने वाले अनाज, जिनके आश्रय से समस्त जीव धारण करते हैं, समस्त सोम में ही है, ब्रह्म देवी को प्राप्त होते हैं। इसलिए सोम श्रेष्ठ माने गए हैं। जिस समय महाराज चमत्कार ने इस चमत्कारपुर का निर्माण किया था, उसी समय उस नगर की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की सहमति से उन्होंने देवियों की भी स्थापना की थी। उन दिनों राजा चमत्कार के 2 कन्याएं थी, जिसमें से एक का नाम अम्बा, दूसरी का व्रत था। उन दोनों का विवाह काशीराज ने गृह सूत्र में बताई गई विधि के अनुसार देवता, ब्राह्मण और अग्नि के समीप किया था। एक समय काशी नरेश का यवनों के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसमें भयानक यवनों के द्वारा प्रतापी काशीराज वृत्त सेना तथा वाहनों सहित मारे गए। अम्बा और वृद्धा यह दुखद वैधव्य पाकर मनवांछित फल देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गई और देवी की आराधना में लीन होकर शुभदायक तपस्या करने लगी। इसी समय प्रतापी नरेश चमत्कार ने उनके लिए कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया। तब से लेकर उस महान अभुतशाली क्षेत्र में वे दोनों अम्बा वृद्धा के नाम से बड़ी प्रसिद्ध हैं। वे दोनों देवियां सदा नगर रक्षा के कार्य में तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर उन दोनों का मुख देखता है, उनको 1 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। जो वर्ष के आदि अथवा अंत में उन दोनों की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, उसे धरती पर किसी प्रकार का छिद्र प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष यात्रा के समय उन दोनों के लिए पूजन करता है, वह मनवांछित फल पाकर शीघ्र अपने घर लौटता है। जो महानवमी के दिन श्रद्धापूर्वक अम्बा वृद्धा को प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, वह अंक होकर रहता है। पूर्व काल में प्रतीप नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े ही सूरवीर और ब्रह्मगानी थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। राजा प्रतीप के 2 पुत्र थे, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उनमें पहले का नाम देवापी तथा दूसरे का नाम शांतनु था। कुछ समय के बाद जब राजा प्रदीप ब्रह्मलीन हो गए, तब देवापी ने राज्य का त्याग करके वन को प्रस्थान किया। तब उनके छोटे भाई शांतनु को सभी मंत्रियों ने पितामह के राज्य पर बैठा दिया। राजा शांतनु के राज्य करते समय देवराज इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा को ही रोक दिया, जिससे सभी लोग भारी मुश्किल में पड़ गए और भूख से पीड़ित रहने लगे। यदि देवयोग से किसी के पास कहीं थोड़ा सा भी कुछ कच्चा या पका अन्न दिखाई देता, तो दूसरे बलवान लोग उसे बलपूर्वक छीन लेते। सारे वृक्ष और जलाशय सूख गए। गंगा आदि नदियों में बहुत थोड़ा जल रह गया। इस प्रकार वर्षा न होने पर धर्म का मार्ग ही नष्ट हो गया। संपूर्ण जगत हड्डियों से भर गया। कोई भी यज्ञ, स्वाध्याय और व्रत का पालन नहीं करता। तब अग्निदेव इंद्र पर क्रोध होकर भूमंडल वासियों के लिए ही अदृश्य हो गए। इसी समय ब्रह्मा और विष्णु जी को आगे रखकर सब देवता अग्नि को खोजने के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे। इधर अग्निदेव हाटकेश्वर क्षेत्र में ही ब्रह्मा जी के स्थान से ईशान कोण में स्थित गंभीर जलाशय के भीतर प्रवेश कर गए। फिर देवता उन्हें खोजते हुए वहां आ पहुंचे। देवताओं को आया हुआ देखकर अग्निदेव उस स्थान से निकले। तब महात्मा ब्रह्मा जी ने पूछा, हे अग्निदेव, तुम देवताओं को देखकर कहीं और क्यों चले जाते हो? तुम ही सबके आदि हो और तुम ही सबके मुख्य रूप से जगत में प्रतिष्ठित हो। तुम में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से प्रजा का जीवन चलता है। इसलिए तुम ही जगत के धाता और विधाता हो। तुम्हारे संतुष्ट रहने पर संपूर्ण जगत सुरक्षित रहता है, और तुम्हारे क्रोधित होने पर तो इसका नाश हो जाएगा। अग्निष्टोम अर्थात आदि संपूर्ण यज्ञ तुम में ही प्रतिष्ठित है, और संपूर्ण भूत प्राणी तुम्हारे ही आश्रय से जीवित रहते हैं।
हे अग्निदेव, तुम समस्त भूतों के भीतर सदा विचर हो, इस क्योंकि उदर में स्थित अन्न और जल का पाचन तो तुम ही करते हो, इसलिए सभी देवताओं पर कृपा करो और अपने क्रोध का कारण बताओ। तुम क्यों सबको छोड़कर चले गए? श्री सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तब अग्निदेव ने क्रोध त्याग दिया और बड़े प्रेम से कहा, हे कमलो, देवराज इंद्र ने वर्षा रोक दी, जिससे अन्न आदि औषधियों का सर्वनाश हो गया। अतः उनकी पर क्रोध करके मैं इस संसार को छोड़कर अदृश्य हो गया। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, अग्निदेव ठीक ही कहते हैं, तुम संसार में वर्षा क्यों नहीं करते? देवराज कहने लगे, पितामह, अपने बड़े भाई का उल्लंघन करके शांतनु समूची पृथ्वी का राजा बन बैठा है, इसलिए मैंने उसके राज्य में वर्षा रोक दी है। अब आप ही प्रमाण कहिए मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले, इस बात का उल्लंघन फल तो उस राजा ने पा लिया। अब मेरे कहने से तुम शीघ्र वर्षा करो, जिससे संपूर्ण जगत अकाल और सुधा द्वारा नष्ट होने से बच जाए। तब इंद्र ने शीघ्र पूर्वक पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए शुक्रावर्तक नाम वाले मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही उन मेघों ने बिजली चमकाते हुए और वर्षा करते हुए क्षण भर में ही संपूर्ण पृथ्वी को जल से भर दिया। फिर देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अग्नि से कहा, हे पावक, तुम अग्निहोत्र में ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ और उनसे मनवांछित वर मांगो। अग्निदेव बोले, यह पवित्र जलाशय भूतल पर अग्नि तीर्थ कहलाए। जो प्रातःकाल उठकर श्रद्धापूर्वक इसमें स्नान करने के बाद अग्नि सूक्त का जप करे, आदर के साथ उनका दर्शन करे, उसको आप मेरे अनुरोध से पूर्णतः संतुष्ट करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, अग्निदेव, जो वेद देवताओं द्विज प्रातःकाल उठकर वहां स्नान और अग्नि सूक्त का जप करने के बाद मेरा दर्शन करेगा, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अग्निदेव बोले, लोकेश्वर, 12 वर्षों तक मुझे कभी तृप्ति नहीं हुई। मृतलोक भूख से पीड़ित था, इसलिए मुझे भी कुछ नहीं मिला, इसलिए पुनः यहाँ अग्नि यज्ञ हो। और तब अग्निदेव की बात मानकर ब्रह्मा जी कहने लगे, यहाँ पर कोई जो ब्राह्मण निवास करते हैं, वे वसुंधरा की आहुति से तुम्हें दिन रात भक्ति पूर्वक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम पूर्णतः पुष्ट हो जाओगे और उनके भी मनोवांछित मनोहर पूर्ण होंगे। संक्रांति के समय जो वसुंधरा प्रदान करने वाले ब्राह्मण तुम्हारे मुख में आहुति डालेंगे, उनके जीवन भर के अज्ञान जनित पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे संतुष्ट होने पर आगे चलकर उसी देश में शिवी नाम से सुविख्यात राजा होंगे, जो श्रद्धा पूर्वक 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ कराकर वसुंधरा देकर तुम्हें वर्षों तक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम्हें उत्तम पुष्टि प्राप्त होगी। भूतल पर वेद वेदाओं में श्रेष्ठ सभी मनुष्यों द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। आज से लेकर शांति कमल तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। अग्निदेव से ऐसा कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी इंद्र, विष्णु और शिव आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को गए। वहां से सब देवताओं ने अपने अपने धाम चले गए। अग्निदेव ब्राह्मणों के अग्नियों में के ग्रहों में प्रकट हुए और विधि पूर्वक प्राप्त वसुंधरा होम ग्रहण करने लगे। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में परम उत्तम अग्नि तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, जहाँ प्रातः स्नान करके मनुष्य दिन भर के पाप से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। हरे कृष्णा।